हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना है आज के टॉपिक में? फाइंड आउट करना है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि जब भी आप किसी भी टर्म को देखते हैं तो सबसे पहले देखें कि क्या ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसके बाद ही हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर वो चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। और हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये देखना कि इस जो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, और जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है बेटे वही आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अब देखो, जितनी आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आएगी उतना ही आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी टर्म की डिग्री 2 आती है तो जाने कि उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कितने निकल कर आएंगे? 2 ही निकल कर आएंगे। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके टॉपिक का नाम है फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि जो आपको पॉलिनोमियल दिया होगा आपको उसके जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबके अलग अलग मेथड होंगे। क्या अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि आपके सिलेबस में मैक्सिमम जो यूज करने वाला पॉलिनोमियल जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हो गया और क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, तो क्या इनके जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग मेथड होगा? तो डेफिनेटली बेटा इनके अलग अलग मेथड ही होंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो जो हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। यस, मुझे पता है कि आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से मालूमात है, मैंने आपको पहले भी कई दफा इस बारे में बताया है, लेकिन मैं इस बार फिर से आपको रिवाइज करवाना चाहूंगी कि आखिरकार ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। जस्ट कुछ सेकंड लगेंगे तब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले बेटे हम डिस्कस करना चाहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में तो आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। इस तरीके से टर्म्स लिखवाई थी मैंने, यानी कि जिसकी डिग्री 1 है वही आपका क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और जिसकी डिग्री 1 है वही उसके जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे वो भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। उसके जीरो पॉलिनोमियल भी बेटा कितने निकल कर आएंगे? 1 ही निकल कर आएंगे। आखिरकार ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या चीज? तो जैसे अगर आपको याद आ रहा होगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता था कि ऐसा कुछ x की जो वैल्यू है कुछ ऐसी फिल कर दी जाए, मतलब x की वो क्या वैल्यू होगी, देखिए x की वो क्या वैल्यू होगी कि रिजल्ट आपका 0 आ जाए। मतलब x की जगह हम क्या फिल करें कि हमारा क्या आ जाए? 0 आ जाए। और वही आपका बेटा क्या होगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होगा? वही आपका क्या होगा बेटे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि हमारा रिजल्ट क्या आए? 0 आए। और जो x की वैल्यू होगी ना बेटे वही आपका क्या होगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। और आपके सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो सिर्फ रियल नंबर ही आएगी, इसीलिए उन्हीं चीजों को रियल जीरोस भी कहा जाता है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ रियल जीरो का जिक्र हुआ तो इसलिए मैं भी उसी का ही करूंगी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमें कैसे पता चलेगा, कैसे मालूमात होगा कि x की हम क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास 0 आए? तो ऐसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? तो देखिए बेटा, a x प्लस बी इज इक्वल टू 0, हमें 0 चाहिए। अब ए एक्स इज इक्वल टू, यहां पे प्लस का भी है वहां जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। यहां पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी कि एक्स की ये वैल्यू है जो कि माइनस बी अपॉन ए है, जो कि मैं एक्स की जगह फिलअप करूंगी तो हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। अच्छा जी, अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि x की वो वैल्यू, अब क्या ये वाकई में सच है? तो क्यों ना हम फिल करके देख लें। ठीक है, तो बोलता है a मल्टीप्लाई माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए से ए कैंसल आउट, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0। सच में 0 आ तो रहा ही है। इट मीन्स
ये क्या आ गया आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये चीज क्या आ गई आपकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, और ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल की मैंने पहले बताया था जिसकी डिग्री 1, वही आपका बेटा क्या होता है लीनियर ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, अब देखो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेती हूँ 2x + 3, तो मैं x की जगह क्या फिल करूं कि मेरा रिजल्ट 0 आ जाए। क्या करूं ऐसे, मतलब मेरी x वेरिएबल है जो, मतलब इस x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को 0 बना दे, वही मेरा 0 ऑफ द क्या होगा बेटा पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, तो कैसे करेंगे, देखो 2x = यहां पे गया -3, तो 2x = -3, x = -3/2। तो पुट करके देखते हैं क्या वाकई में ऐसे हो रहा है, आ भी रहा है जब मैं हवा में ही बातें कर रही हूं। तो ये हो गया, तो -3 + 3 ये कैंसल आउट 0, यानी कि x की कितनी वैल्यू थी -3/2, क्या था आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो रियल नंबर होगी, और रियल नंबर क्या होता है, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है और इररेशनल नंबर भी हो सकता है। समझ आ गया, तो नोट कीजिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल में आपको जीरो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कीजिए इसको, मैं इरेज करने जा रही हूं बच्चे। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। ठीक है बेटे, समझ आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे 3x - 3, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 3x - 3 सिंपल से ले रहे हैं, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, दिख रहा है लीनियर पॉलिनोमियल कैसे, जिसकी डिग्री 1 वो क्या आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जाने कि आप x में क्या फिल करें कि आपका क्या आ जाए बेटे 0 आ जाए, है ना। x की वैल्यू ऐसे क्या फिल करें कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए 0 आ जाए। तो अब तो आप तरीका जान ही चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी भी जरूरत है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, तो वाकई में हम 1 फिल करके देखते हैं कितना आ गया 0। और देखिए यही आपका x की पावर 1, जो x की पावर 1 नहीं सॉरी x = 1, यही आपका क्या आ गया बेटा 0 पॉलिनोमियल। क्या लीनियर पॉलिनोमियल जितना इजी है, क्या बाकी पॉलिनोमियल भी इतने इजी वे में निकल जाते होंगे, मुझे तो नहीं लगता। अब आप इसको देखिए इतने भी खुश ना हो जाइएगा कि हाँ सारे ऐसे ही होंगे। क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा ये लीनियर पॉलिनोमियल तो समझ आ गया ना आपको। अब आपको इस पे तो कोई डाउट नहीं है कि अगर आपको इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जी डेफिनेटली, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कि ये मैंने कैसे किया है। तो इसको नोट करें मेरे बच्चे, मैं इसको साफ कर रही हूं। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बेटा, देखो बेटा जिसकी डिग्री 2 है वो क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और इसके जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, मैंने पहले कहा था जो आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वही आपका क्या आएगा बेटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा, वही आपका क्या आएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ क्या आएंगे बेटा रियल जीरोस ही आएंगे, तो इसलिए मैं यहां पे क्या लिख रही हूं, जो आपके जीरोस आएंगे वो भी क्या आएंगे रियल जीरोस आएंगे। समझ लग गया। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के 2 मेथड हैं। कौन कौन सा, एक होता है स्प्लिटिंग ऑफ टर्म और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई रिपीट अगेन, जो आपका
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और अगर आपको उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं तो आप दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक अनदर नाम भी है श्री आचार्य रूल। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये इंडियन मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने इस चीज को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो हमें इनकी हिस्ट्री जानने की तो कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए किया था। ठीक है सॉरी। तो अब मेरी बात सुनो, क्वाड्रेटिक, इनके जो साइंटिस्ट का नाम था उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको क्वाड्रेटिक ही बोलते हैं। 50% मतलब 50% ये करेगा और 100% है कि ये वर्क करेगा ही करेगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें स्प्लिटिंग ऑफ टर्म का यूज किया जाएगा और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। समझ आ गया? तो अब आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस में आप स्प्लिटिंग ऑफ टर्म का यूज कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज आप 100% कहीं भी करेंगे, ये आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ टर्म आपको धोखा दे सकता है। और आपको पता है जो चीजें धोखा दे देती हैं वो कितना दुख देती हैं, देती है ना। खैर, बट जब तक हम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म को जानेंगे नहीं तो हमें फील भी कैसे होगा कि धोखा कैसे लगता है हमें, क्योंकि हम दोबारा उस पोजीशन में ना आए तो हमें इसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ही ना। हमें आखिरकार देखना तो पड़ेगा कि कितना दुख होता है जब कोई चीज हमें आधे रास्ते पे ही चली जाती है छोड़ के। स्प्लिटिंग ऑफ टर्म, जब आप किसी क्वेश्चन में स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लगाएं और ना लगे तो तब वो जो चीज होगी वो फेस कैसे करेंगे आप? स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लगने के बाद ही फेस करेंगे। समझ आया? अब कैसे पता चलेगा कि इस स्प्लिटिंग ऑफ टर्म ने हमें धोखा दे दिया? हमें स्प्लिटिंग ऑफ टर्म के बारे में जानना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें, और बाकी मैंने आपको बता तो दी है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको जो हम डिस्कस करेंगे वो तो 100% है कि होगा ही होगा, इससे आपको धोखा नहीं मिलेगा, ये मैं श्योर हूं। 100% श्योर है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से धोखा नहीं मिलेगा, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से आपको धोखा मिलेगा। और हम भी तो खतरों के खिलाड़ी हैं, धोखे से जीत कर निकलना है हमें, क्योंकि हमारे पास दूसरा मेथड भी तो है ना। समझ आया? तो पढ़ने तो बेटे हमें दोनों ही पढ़ेंगे, तभी तो हमें इस चीज की रियलाइजेशन होगी कि कितनी तकलीफ होती है। नहीं, चलो खैर, ये तो हुई मजाक की बात। तो सबसे पहले तो बच्चे हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म के बारे में, आखिरकार इस मेथड को यूज कैसे किया जाता है। तो अब बात आती है बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जाने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जाने कि इस तरीके से कोई इक्वेशन है 6x² - 7x - 3। पहले मुझे ये बताइए कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस, बिल्कुल है। फर्स्ट स्टेप तो आपका यही था। अच्छा, उसके बाद देखिए कि क्या ये एक सिंप्लीफाई फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने क्या कहा था, कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? देखिए बिल्कुल है। इसकी वैल्यू 1 और इसका जो वेरिएबल होगा वो छिपा हुआ होगा, और जो छिपा हुआ वेरिएबल होता है उसकी डिग्री हमेशा बेटे क्या होती है? 0 ही होती है। राइट, 0 ही होती है। अच्छा, तो इतना तो पता चल गया कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और दूसरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा गया है। अब बात आती है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा बिल्कुल यहां पे कॉन्सेंट्रेट हो जाना, जो आपका इधर उधर खुफिया दिमाग चल रहा है एकदम से इस टाइम कॉन्सेंट्रेट हो जाना, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत चीज मैं आपको बताने जा रही हूं। और स्प्लिटिंग ऑफ मेथड अगर आप ध्यान से नहीं करते हैं तो आपके माइंड से भी ये स्प्लिट होने में टाइम नहीं लगाएगा। इससे अच्छा है कि कॉन्सेंट्रेट से देखें। आ जाए, फोन से बाहर ना आ जाए, वहीं बैठकर देखें, लेकिन शिद्दत से देखें। ठीक है? अच्छा जी, आप देखो ये क्या आपकी फर्स्ट टर्म है बेटा। ये आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका ये क्या स्क्वायर, ये और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है जिसकी डिग्री 2 है और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, इसको कर लेना मल्टीप्लाई। आपको दिख रहा होगा कि ये जो माइनस का, ये माइनस का 3 है, तो ये कितना आ गया? -18 आ गया। तो थोड़ी देर के लिए आपको इस साइन को क्या करना है? नेग्लेक्ट कर देना है। अभी हमें साइन की तरफ ध्यान नहीं देना, आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। और जो आपकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट टर्म आपकी वही जिसकी डिग्री 2 है और लास्ट टर्म वही जो कांस्टेंट टर्म है। इतना समझ आ गया? जब
आपने पहली और लास्ट टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बेटा क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। दोबारा से रिपीट करूं, पहली और लास्ट टर्म को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 18। और पहली टर्म आपकी वही होनी चाहिए जिसकी डिग्री 2 हो, और लास्ट टर्म आपकी हमेशा कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। और साइन को आप निग्लेक्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपका साइन का कोई भी रोल नहीं है। अब देखिए 6 3 18, आपको यह देखना है कि 18 कहां कहां आता है। तो मेरी बात सुनिए बेटा, एक तो आपको मालूमात हुआ कि 6 3 18 होते हैं, एक आता है 2 9 18 होते हैं, एक आता है 18 1 18 होते हैं, एक आता है, हाँ जो भी, ठीक है। अब देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, यही बना। कोई और पेयर आता तो बता दीजिए मुझे। 18 सिर्फ यहां इस पेयर में ही आता है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, आपको वही पेयर उठाना है जिसको प्लस या माइनस करके ये आपकी बीच वाली टर्म आए। समझ आ गया? जिसकी डिग्री कितनी है, 1। आपको इसमें से वही आपको, जिसको बोलते हैं इसमें से आपको खूबसूरत से वही जोड़ी उठानी है, वही कपल सेट उठाना है जिसको प्लस या माइनस करके आपका क्या आए, बीच मिडल टर्म आए। समझ आ रहा है? तो मेरे को देखो 6 3 18 होते हैं, तो अगर मैं 6 और 3 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास 9 आते हैं, अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास 3 आते हैं। तो मेरा कुछ नहीं बन रहा इससे। अब देखो 9 और 2, अगर मैं 9 और 2 को क्या करती हूँ, प्लस करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 11 होते हैं। और अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास 7 आ रहे हैं। तो यानी कि बीच वाला कुछ काम आ सकता है। अब 18 वाला देखो क्यों नहीं लिया, 18 में से एक को प्लस करती हूं तो 19 आ रहा है, और अगर माइनस करती हूं तो 17 आ रहा है। तो बताइए मुझे कौन सा लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मुझे ये लेना चाहिए 2 9 18, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस कर रही हूं तो मेरे पास 7 आ रहा है, और मेरा जो ये 7 है वो मिडिल टर्म ही तो है, और मुझे यही तो चाहिए, और यही तो स्प्लिटिंग टर्म का रूल है। ठीक है जी। तो अब देखो 6x² इसको मैं किस तरीके से लिखूं कि मेरे पास -7 आए। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूं -9x + 2x - 3, मैं ऐसे क्यों लिख रही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो 7 है वो माइनस का 7 है, तो मुझे बड़ी टर्म के साथ माइनस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो हमेशा माइनस ही करते हैं, और आंसर उसी का ही आता है जिसके साथ बड़ी वाली डिजिट हो। तो बड़ी वाली डिजिट के साथ माइनस लगा हुआ, तो मेरे को आंसर उसी में चाहिए था। मैंने 9 - 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे प्लस का 7 नहीं, माइनस का 7 चाहिए, और मेरा माइनस का 7 तभी आ सकता था अगर मैं -9x लिखूं। और मेरे इस दोनों कपल से जो 2 और 9 है, 2 9 कितने होते हैं बेटा, 18 होते हैं। और यही दो वर्ड ऐसा कपल था ये जो माइनस का 7 भी लेकर आ पा रहा था। लगा पता? x क्यों लगाया, क्योंकि साथ में x था, क्योंकि मुझे क्या बनाना था, -7 बनाना था। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि आप किसकी जोड़ी किसके साथ फिट करवाना चाहते हैं। अगर आपका मन कर रहा है इसके साथ फिट करवाने का तो इसके साथ करवाएं, जो भी आपका मन करे। जैसे मैं इन दोनों को करवा देती हूँ, इन दोनों को करवा देती हूँ। आप ये 6x² को किसी के साथ भी एडजस्ट करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी मर्जी है ये पेयर बनाना। अब यहां पे देखो x कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, मेरे हिसाब से तो 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, और यहां भी x है और यहां भी x है। तो मैं यहां पे 3x बाहर ले लेती हूं, अंदर क्या बचा, 2x माइनस, अब यहां पे 9 है तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 3 9, समझ आ गया। प्लस जहां पे कोई भी चीज कॉमन नहीं होती वहां पे आप 1 मान लेते हैं, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। और यहां पे कितना आ गया, 2x - 3। अब यहां पे देखो इस लाइन में क्या कॉमन है, तो मेरे हिसाब से कॉमन आ रहा है 2x - 3, तो बचा क्या, 3x + 1। ठीक है, अब बात ये आ रही है, मैम समझ नहीं आया, कईयों को लग रहा है ये क्या करके। देखो अब आपको देखना, आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही कर रहे हैं। आप इसके फैक्टर देखना, 3 2 6 और x² तो 6x²। आगे देखना 3 3 9 माइनस का 9 और साथ में क्या, x, ये भी आ गया। यहां पे देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो सेम ही चीज आ रही है, यानी कि ये जो है ये इक्वल ही है, मतलब सेम ही चल रहे हैं। इट मीन्स क्वेश्चन सही हो रहा है, हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। अब बात ये आई
कि 18 तो और भी बड़े तरीके से बन सकता था मैम। अगर हम 18 के फैक्टर निकालें, अगर हम 18 के निकालें तो 2 9 18, 3 3 9 3, ये तो 3 भी बन रहे थे। तो आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्यों नहीं लिखा, 2 ही क्यों लिखे? तो बेटा ये इसका रूल है कि आपको सिर्फ 2 ही फैक्टर चाहिए। ये याद रखिएगा, आप अपनी मर्जी से ये 3 4 जो भी आते हैं निकल के नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ 2 ही रखने हैं। समझ आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? आपको सिर्फ 2 ही रखने हैं। अब आपको ये जो चीज है, जो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 आ रहा है, ये किसकी तरह लग रहा है? क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल की तरह लग रहा है? क्या ये लीनियर, यानी कि ये जो आपकी थी, ये इसके इक्वल है, ये आपकी क्या थी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्या थी आपकी? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि किसकी इक्वल आ रही थी? 2 लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल, 2 लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल आ रही थी। ये 2 लीनियर पॉलिनोमियल हुए ना, एक ये एक ये। और अगर आपको याद हो तो हम कर क्या रहे थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट किया जाए। अच्छा, अब मेरी बात बताओ, इनको कैसे किया जाए कि जीरो आ जाए? क्या किया जाए जीरो आ जाए? देखो, जहां तो दोनों में से एक टर्म होगी तब भी जीरो हो जाएगा, जहां तो दोनों में से ये वाले पहली टर्म जीरो होगी तब भी जीरो आ जाएगा, अगर दोनों टर्म्स होगी तब भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि आपको तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए ना। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आएगा? जीरोस आएगा ही आएगा। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, दोबारा से देखो, 2 टर्म्स हैं, आपको लाना क्या है? जीरोस लाना, मतलब कोई ऐसी टर्म लानी है जिससे आपका जीरो आ जाए। तो दोनों में से एक टर्म भी होगी तब भी जीरो आएगा, दोनों में से ये फर्स्ट वाली टर्म होगी तब भी जीरो आएगा, अगर दोनों ही जीरो होंगी तब भी जीरो ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो, ये क्या आपका 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1, ये किसके इक्वल आना चाहिए बेटा? आपके जीरो के। यही है, यही तो चाहिए आपको, यानी कि आपको क्या वैल्यू लेनी है कि यहां पे क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो अब तो करना इजी है, मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है, तो मैं ऊपर कर रही हूं, अगर मैं दोनों जीरो लेती हूं तो यानी कि मेरा क्या आ गया? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला भी क्या आ गया? 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। यहां पे आ जाइए, 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो 3/2 आ गई एक। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपकी डिग्री 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कितने आएंगे बेटा? 2 ही आएंगे। और देख लीजिए आपके सामने ये 2 आ चुके हैं। लगा पता? आई थिंक आपको समझ आया होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म कैसे किया जाता है। लगा पता? नोट कीजिए इसको। डस्टर कहाँ रख दिया मैंने? ठीक है, तो मैं ये इरेज कर रही हूं बेटे। एक और क्वेश्चन, एक और टर्म लिखकर करवाऊं, उससे क्या होगा आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, है ना? चलो करके बताते हैं बेटा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो क्या बताया था? जिसकी डिग्री 2, जो कांस्टेंट टर्म, उसको मल्टीप्लाई किया जाए। मैम यहां पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है मुझे, तो जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 मानते हैं, इतना तो आपको सिखाया मैंने। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब 2 कौन कौन से टेबल में आता है? 2 1 जा 2, इसके अलावा 2 कहीं भी नहीं आता, तो जाने कि हमें यही पेयर उठाना पड़ेगा जो है, फिर उसी में मुकम्मल रहना पड़ेगा, उसी में खुशी मनानी पड़ेगी ना। तो क्या इसको प्लस माइनस करके आपके पास -3 आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। कैसे आ सकता है? कि x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। आपको पता है माइनस माइनस कितने होते हैं? प्लस, और आंसर किस में आता है? हमेशा माइनस में ही आता है। तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो मैं लिख लेती हूं, ये पेयर बना दिए, यहां पे x कॉमन आया, अंदर क्या बचा? x माइनस 2,
तो यहां पे अब देखो ये क्या माइनस, यहां पे माइनस कॉमन आ गया तो अंदर भी क्या बचेगा माइनस। अब देखो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो बन रही है ना ऊपर वाली टर्म। यहां पे भी देखो एक्स एक्स या एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू -2 माइनस का 2x, तो यहां पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो जहां पे कुछ, ये देखो x -2 आ गया, बचा क्या आपके पास, इसकी जगह क्या बचेगा, जब आपने x -2 बाहर ही ले लिया तो अंदर एक तो x बचा माइनस और यहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैंने बताया ही है कि इन दोनों को अगर आप जीरो करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल ही आएगा। मतलब दोनों में से एक टर्म होगी, चाहे इसको जीरो कर दो तब भी जीरो आएगा, चाहे इसको टर्म कर दो तब भी जीरो ही आएगा। तो यानी कि अगर आप x -2 इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0 + 2 और ये कितना आ गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 + 1, x इज इक्वल टू 1। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने आ गए आपके जीरोस, 2 जीरोस आ गए, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने आ गए आपके 1 और 2। लगा पता? बस होगी? नहीं मेरी तो नहीं हुई, आपकी होगी होगी, बोर तो नहीं हो गए? तो देखो बेटा कितना ही खूबसूरत सा लेक्चर था ये। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और समझ आया है तब तो फिर बताना जरूरी भी है, और नहीं आया तो ज्यादा जरूरी है बताना। अगर आपको समझ नहीं आया ना बेटा तो प्लीज इसको कमेंट करें, मैं दोबारा से पढ़ाने को तैयार हूं। बट आप प्लीज, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार देखने में इसको आ जाना चाहिए। आपका क्या रूल होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है और कुछ ऐसा करना है कि आपकी ये मिडिल टर्म आ जाए। लगा पता? और बस बाकी प्रोसीजर तो आपको पता चल ही गया। और ये क्या था बेटा आपका स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मेथड। कल हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लगा पता? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो बेटे प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।